हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें बचपन में ही सिखा दिया होता है कि जब भी कोई हमें चीज़ देता है, कोई हमारे लिए कोई काम करता है, हमें कहीं पे कुछ अच्छा लगता है ना, तो हम कहते हैं थैंक यू। पर क्या हम इस थैंक यू को दिल से फील करके बोलते हैं या सिर्फ कैजुअल वे में बोल देते हैं? क्योंकि अब ना ये हमारी आदत बन गई होती है कि थैंक यू कहना है, 2 वर्ड है, इतना बोला है कि अब तो नॉर्मली ही थैंक यू निकल जाता है। पर क्या कभी सच्चे मन से, दिल से फील करके ग्रैटिट्यूड के भाव में थैंक यू कहा है? अगर कहा है तो बहुत अच्छा, और नहीं कहा है तो आज की टीचिंग में रोंडा बहन हमें वही सिखा रही है कि कैसे हमें डीप ग्रैटिट्यूड फील करना है, कि कैसे गहरी कृतज्ञता के भाव को अनुभव करना है। इसके लिए वो हमें कहती हैं कि सबसे पहले एक कॉपी और पेन लीजिए और किसी शांत सी जगह पे बैठ जाइए, और इसके बाद आपको उन सब चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिनके लिए आप कृतज्ञ हो। अब देखिए, इसके लिए स्पेशली उन्होंने कहा है कि कॉपी और पेन लेके ये काम करना है। होता ये है कि जब हम कॉपी और पेन लेके लिखेंगे ना तो हमारा दिमाग भी चलेगा, और वो कहती हैं कि हमें तब तक उन सब चीज़ों की लिस्ट बनानी है ना जिनके लिए हम डीप ग्रैटिट्यूड रखते हैं, जब तक कि हमारी आंख आंसुओं से ना छलकने लगे। ये जो आंसू होते हैं ना, ये सबसे प्योर फॉर्म होती है। आप किसी चीज़ के लिए जब दिल से अपना भाव प्रकट करते हो ना, अगर खुशी में हो और बहुत खुश हो तब भी आंसू निकलते हैं, और किसी दुख में हो और बहुत दुखी हो तब भी आंसू निकलते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो बता देती है कि ये चीज़ अब भी दिल से हो रही है। अगर दुखी हो तब भी आंसू दिल से ही निकलेंगे, ऐसे आंसू नहीं निकलते हैं ना। और अगर खुशी दिल से है ना, कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जिसको पाने की बहुत समय से तमन्ना थी और आज वो पूरी हो गई है ना, उसको पाने के पीछे बहुत स्ट्रगल किया है, उसको पाने के पीछे बहुत मन्नतें की हैं, और फिर कहीं जाके वो आपको मिलती है ना, खुशी के आंसू आते हैं। और उसी तरह से किसी से बहुत प्यार है, कोई अपना बिछड़ गया है, किसी अपने को खो दिया है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बहुत पसंदीदा थी, आपकी फेवरेट थी, अब से टूट गई, गुम हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ है ना, तब आंसू निकलते हैं, फूट फूट के रोते हैं फिर तो उन्होंने ये कहा है कि आपको तब तक उस लिस्ट में लिखते जाना है जब तक कि आपकी आंखें आंसुओं से न झलकने लगे, जब तक कि आप उस भाव में ना जाएं कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, थैंक यू अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जो आप बोलते हैं ना उनके लिए, कि थैंक यू मुझे इतना सब देने के लिए, मुझे इतना सब कुछ आपने दिया है कि शायद इनके लिए मैंने कभी बैठ के शुक्रिया अदा भी नहीं किया आपको, कि शायद कभी मैंने बैठ के सोचा भी नहीं कि ये सब चीजें भी हैं जो कि आपने मुझे ब्लेसिंग के रूप में दी हैं। और शायद कुछ लोग उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसते हैं। ऐसा होता है ना कि जब हमें कुछ इजीली मिल जाता है, हमारे लिए अवेलेबल रहता है, तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। पर किसी दूसरे इंसान के पास, जिसके पास वो नहीं है, वो उसके सपने देखता हो, है ना, तो आप सोचिए कि उसके कंपैरिजन में हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल है, और हमें देखिए वो चीज़ होने के बावजूद भी हम दुखी हैं, है ना, या हमें उस चीज़ की कदर नहीं है। तो वो यही कहती है कि आज हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉपी और पेन लेना है और किसी शांत सी जगह पे बैठ जाना है और लिस्ट बनाना शुरू करना है उन सब चीज़ों की जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और लिस्ट तब तक बनाते जाना है जब तक कि आप भाव विभोर ना हो जाए। ठीक है, तो जब आंसू निकलेंगे ना तो आपको अपने हृदय में और अपने भीतर पूरी तरह से सबसे सुंदर भावना महसूस होगी।
यही सच्ची कृतज्ञता की भावना है। एक बार जब ये भाव महसूस करने लगे तो समझ लीजिए कि इसे दोबारा कैसे उत्पन्न किया जाए। और एक बार ऐसा हो जाता है कि आपने लिस्ट बनाई, आपने उन सब चीजों को लिखा जो कि आपको लगता है कि ब्लेसिंग है। ये सच में ऐसा नहीं है कि सबको ये चीज मिली है, पर मुझे मिली है, इट मीन्स ये ब्लेसिंग है ना। तो जब आप ये सब करते हो और उतने भाव विभोर हो जाते हो कि आप सच में मानते हो कि नहीं, ये तो स्पेशल है मुझे मिला हुआ, है ना। अभी मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हम कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। तो जब आप एक बार ये प्रैक्टिस कर लोगे ना, और इसको इतनी शिद्दत से करोगे कि सच में आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए ना, आपने उस सच्ची सी सुंदर सी भावना को, मतलब एक अलग ही सुकून सा मिलता है कि मतलब क्या ही बोलूं उसको, कि थैंक यू के अलावा आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। और ऐसा लगेगा कि मतलब भगवान आपने मुझे ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, मतलब आप मेरी इतनी फिक्र करते हो, आपने मुझे इतना स्पेशल, मतलब मैं आपका इतना स्पेशल ब्लेस्ड चाइल्ड हूं। और शायद मैं इस चीज के बारे में कभी सोचता भी नहीं था। आपको ना अलग ही फीलिंग होगी, मतलब अब जब ये करोगे ना प्रैक्टिस तब पता चलेगा। और करना इसको आज, ठीक है। तो जब आप एक बार ये प्रैक्टिस करते हो और इस स्टेज में आ जाते हो ना, तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब इसको अगेन आप कभी भी कर सकते हो। फिर जब एक बार कर ली ना अच्छे से, सच्चे दिल से, पूरी शिद्दत से ना, तो इसको दोबारा किया जा सकता है। और दिन में आप जितनी बार इस प्रैक्टिस को करो, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप इसको बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, रोज आप हर चीज को जब देख रहे हो, रोज आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, हर चीज के लिए कृतज्ञता का भाव रख रहे हो, तो आप देखोगे ना कि बहुत कम समय में आप उस भावना को महसूस करना शुरू कर दोगे। वो वाली भावना, कि डीप ग्रेटिट्यूड वाली भावना, है ना। और ये ना प्रैक्टिस से होगा, इसलिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पता है ना कितनी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। अगर आप इजीली स्टूल पास कर पा रहे हो, आप इजीली यूरिन पास कर पा रहे हो, इट्स अ ब्लेसिंग। हॉस्पिटल में कभी जाना, देखना, कितने लोग उस चीज से जूझ रहे हैं, उस चीज के मरीज हैं वो। कुछ लोगों को यूरिन पास करने की कितनी दिक्कत होती है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, कुछ लोगों को पाइल्स, फिशर, इन सब चीजों की दिक्कत होती है। उनको स्टूल पास करने में उनकी जान निकल आती है, उनसे बैठा नहीं जाता है, कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, खाने पीने की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। कभी आपने उस वक्त बैठ के थैंक यू बोला कि थैंक यू, मैं कितने इजीली स्टूल पास कर पाती हूँ, थैंक यू, मैं कितने इजीली यूरिन पास कर पाती हूँ, मेरा बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट सब साफ है, थैंक यू। इस चीज के लिए कभी थैंक यू बोला, कभी सोचा इस बारे में? आपके घर में टॉयलेट है, आपके घर में बाथरूम है, अब बाथरूम में जाओगे, आप बोलोगे कि बाथरूम में किस चीज के लिए थैंक यू बोलना? बाथरूम में नल का है, शावर है, आपको बाहर से पानी नहीं लेके आना होता है, आप सिर्फ उंगली घुमाते हो, नल का घुमाते हो, पानी निकल आता है। उस चीज के लिए कभी थैंक यू बोला? आपके पास रोज नहाने के लिए साबुन होता है ना, शैम्पू होता है, कंडीशनर होता है, और बाकी सब चीजें जो भी आप यूज करते हैं, है ना। तो अपने टॉवल के लिए बकेट यूज कर रहे हो, उसके लिए जग यूज कर रहे हो, उसके लिए शावर यूज कर रहे हो, उसके लिए हर चीज के लिए थैंक यू। किसी दिन बाथरूम में अगर आप गए, मान लो बाथरूम में गए, उस दिन साबुन ही खत्म हो गया, या बाथरूम में साबुन ही नहीं है, टूथपेस्ट ही खत्म हो गया है, तो जब जितने दिन आपको टूथपेस्ट मिल रहा था, तब उस चीज के लिए थैंक यू फील किया कभी? कि थैंक यू, हमारे पास टूथपेस्ट है, मेरा टूथब्रश है, मेरे दांतों की सफाई रखता है, मुझे फ्रेश फील करवाता है। उस चीज के लिए कभी थैंक यू फील किया? नहीं किया, क्योंकि हम उन सब चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं तब तक जब तक कि वो हमारे पास है, और जिस दिन वो हमारे पास नहीं होती है, हम हाय हाय मचा देते हैं। तो इस तरह से ना आपको सोचना है,
ठीक है। और एक चीज पकड़नी है, अब देखो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, है ना, इट मीन्स मेरी आवाज, मैं अपनी आवाज के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ कि मेरी आवाज निकल रही है, मैं शब्दों का चयन कर पा रही हूँ, मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं कुछ बोल पा रही हूँ, शब्दों को चुन पा रही हूँ, है ना। रोंडा बायर्न को देखो, उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है, मैं उनके लिखे हुए वर्ड्स को अपनी समझ के अकॉर्डिंग समझ पा रही हूँ, इसके लिए थैंक यू, है ना। और इसे रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, मेरे फोन के लिए थैंक यू। मैं एडिटिंग करती हूँ, उन एप्लीकेशंस के लिए थैंक यू। म्यूजिक यूज करती हूँ, किसी ने वो कंपोज किया है म्यूजिक, किसी ने कितने दिन लगा के उस म्यूजिक पे काम किया होगा, दिन रात काम किया होगा, कितने लोगों ने काम किया होगा, किसी एक की कंपोजिशन तो वो नहीं होगी, कितने इंस्ट्रूमेंट उसके लिए यूज हुए होंगे, बिजली उसके लिए यूज हुई होगी, है ना। हर चीज, मतलब अगर मैं एक बार बैठ गई ना सोचने, तो मुझे लगता है कि दिन रात ऐसे ही निकल जाएगा मेरा, और मेरे ग्रेटिट्यूड खत्म ही नहीं होंगे, ये चेन ना बढ़ती रहेगी आगे। फिर मुझे लगा यार मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड का भाव ऐसा है ना, अगर आपने इसमें एक बार कदम रखा ना, आप इसकी गहराइयों में जाते ही रहोगे, अगर आप दिल से ये कर रहे हो। तो ये मैंने एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझाया था। आप देखिए कि कितनी सारी चीजें हैं जिनका अनपेड ग्रेटिट्यूड है, जिनके लिए हमारा थैंक यू, हमारा ग्रेटिट्यूड अनपेड है। हम कितने कर्जों से डूबे हुए हैं। कर्ज सिर्फ पैसों वाले कर्ज नहीं होते हैं, किसी को थैंक यू नहीं बोला है हमने, अब ये किसी पर्सन की बात नहीं है, चीजों को थैंक यू, चीजों के लिए थैंक यू फील नहीं किया है, उनके कर्जों में डूबे हुए हैं। क्या पता, अभी मेरे सामने एक चेयर पड़ी हुई है, ये चेयर एक नॉन लिविंग थिंग है, पर इस चेयर का भी मुझ पे कर्जा है ना। ये मेरे कितने काम आती है चेयर, मैं इस पे बैठ के कॉल्स अटेंड कर, मैं इस पे बैठ के बाहर प्रकृति को देखती हूँ, मैं जो हाइट पे चीजें रखी होती हैं उनको इजीली ले पाती हूँ, तो कितने काम आती है ना ये मेरे। ये अभी मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ इस चेयर पे है, तो मैंने क्या कभी दिल से इसके लिए थैंक यू फील किया? हाँ, अभी किया, शायद इससे पहले नहीं किया था। तो इसी तरह से आपको थैंक यू फील करना है, ठीक है। और आज जरूर इस वीडियो को सुनने के बाद ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। YouTube यूज कर रहे हैं ना सब, अब YouTube के थ्रू ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं, YouTube वालों का थैंक यू, इंटरनेट का थैंक यू, उन पैसों का थैंक यू जिनसे आप रिचार्ज करवाते हैं, आपके फोन का थैंक यू, जिसने भी आपको फोन ला के दिया, अपनी कमाई का है तो अपनी कमाई को थैंक यू, अपने जहाँ पे आप काम करते हो उन लोगों को थैंक यू, अपने बॉस को थैंक यू, गवर्नमेंट जॉब करते हो सरकार को थैंक यू, आपने वो एग्जाम पास किया उस चीज के लिए थैंक यू, आपने पढ़ाई की, आपको पढ़ाया आपके पेरेंट्स ने, उस चीज के लिए थैंक यू। इतने सारे थैंक यू है ना कि आपको सच में जब आप ये करोगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि कितने थैंक यू हैं, रियल में कितने थैंक यू हैं, ठीक है। तो आज हम सब ने ये प्रैक्टिस करनी है, और आप देखना जब आप आज ये प्रैक्टिस अच्छे से दिल से शिद्दत से करोगे ना, आप देखना इसके बाद आपको खुद वो ग्रेटिट्यूड वाला फील खुद ही आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी नहीं आए, पर जब आएगा ना तब बहुत दिल से आएगा, और आप एक अच्छे ग्रेटिट्यूडर बन जाओगे फिर, ठीक है। आइए आज किसी की मीठी सी प्यारी सी सच्ची सी मुस्कान की वजह बनते हैं, किसी अपने को अपनेपन का एहसास करवाएं, किसी अजनबी को प्यारी सी मुस्कान दें। कोई अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई दुखी है, किसी को सहायता चाहिए, तो निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता करें, है ना। और आज का दिन हमारा खुशियों से भरा हो, प्यार से भरा हो, कृतज्ञता से भरा हो। जिन चीज़ों के लिए आज तक हमने थैंक यू नहीं फील किया, उन सब चीज़ों के लिए हम थैंक यू फील करें।
बस ऐसे ही हंसते खेलते आज का दिन बीत जाए, और उन सब लोगों को मेरी दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस स्पेशल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, गॉड ब्लेस यू, सबका मंगल हो।